आज कठिन राह पर सहज उड़ान के इस एपिसोड 3 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस पर हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोचने का विषय है। वो यूं कि अगर हम से कोई पूछे कि ये बताओ कि तुम इस दुनिया में आए तो क्या तुमसे पूछा गया कहाँ जाओगे, कैसे माँ के कोख में तुम पैदा होगे, कैसा तुम्हारे परिवार का स्थिति चाहिए नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि हमारे जीवन में कुछ एक चीजों को छोड़कर जो हमारे वश में है हम कर सकते हैं और कर लेते हैं। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति हमारी मर्जी से नहीं मिलती, हमारी मर्जी से नहीं बनती। वो बदल सकती है हमारे प्रयास से, लेकिन हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मिला है। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो ये संयोग है कि या तो वो बहुत ही गरीब घर में पैदा होता है या वो बहुत अमीर घर में पैदा होता है। जो गरीब घर में पैदा होता है उसको बचपन से थोड़ी बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता है अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से। और शायद हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कोसते भी रहते हैं कि भगवान, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे आपने गरीब घर में पैदा किया। लेकिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं या जहां कहीं भी जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, हम अपनी बात तो हमेशा करते हैं उनसे, भगवान से या खुदा से या जो क्या करते हैं हम जो मसीह जी को मानते हैं, जो जिसको मानते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं, जिस भी किसी इष्ट को हम मानते हैं, हम अपने दिल की बात खुलकर बिना बोले हम उनसे करते भी हैं। जब हम जाते हैं मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च, जहां भी जाते हैं, हम दिल से ही बात करते हैं और दिल की बात करते हैं। ये हमेशा ऐसा होता है। लेकिन क्या जब हम बात करते हैं तो क्या कभी हमने सुनने का प्रयास किया कि आखिर दूसरे तरफ से जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, कि वो भी कुछ कह रहे हैं हमसे, या सिर्फ एक तरफ का संवाद है ये, हम अपनी मन की बात कहते हैं और फिर ये गारंटी के साथ चल पड़ते हैं कि मैंने कह दिया तो ये मान जाएंगे। कभी सोच के देखिए आप, भगवान क्या कहते हैं जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, अपने इष्ट के यहां पे जाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? मिलने आए हो, धन्यवाद करने आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो तो जब जब तुम हमसे कुछ मांगने आते हो तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। वो इसलिए कि ये तय तुमने नहीं किया था कि तुम्हारा जन्म गरीब परिवार में होगा कि अमीर परिवार में होगा, ये तय मैंने किया था। और तुम अगर मानते हो कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं परम पिता हूं, सारे पिताओं से ऊपर हूं, तो फिर इतना भरोसा तो करो कि तुम्हें मैं कहीं भी भेजूं, तुम्हें हम धरती पर भेजने से पहले कह रखा था कि इस बात की चिंता तुम कतई मत करना कि मैं तुम्हें किस घर में भेज रहा हूं, वो अमीर है कि गरीब है, अच्छी स्थिति है कि खराब स्थिति है, क्या है नहीं है। भेजने से पहले मेरे पास में तुम्हारे लिए तो हमेशा जो है योजना होती है, उस योजना के तहत मैं तुमको भेज रहा हूं। और वहां पहुंचने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से नहीं टिका तो ये भरोसा रखना कि इस धरती पर तुम जो कुछ देख रहे हो चारों तरफ, वो किसका है?
वो सब मेरा है। और जो सब मेरा है उसमें पहला अधिकार किसका है? मेरे संतानों का है, तुम्हारा है। आखिर तुम मेरे पास जो आते हो क्या सोचकर कि मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही किसी जीव को इस धरती पर जन्म लेने का माध्यम बनता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही विनाश करता हूं, ऐसा तुम मानते हो। लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा है कि जब मैंने तुमको पृथ्वी पर भेजा तो मैंने इससे अधिक क्षमता देकर तुमको भेजा कि तुम अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न कर सकते हो, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सकते हो और तुम दूसरों का भी पालन पोषण कर सकते हो। दूसरों का पालन पोषण करके कईयों के सहारा बन सकते हो। तुम नई नई चीज इजाद कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, आविष्कार कर सकते हो। और अगर तुम बर्बाद करना चाहो तो खुद को भी बर्बाद कर सकते हो और दूसरों को भी बर्बाद कर सकते हो। तो ये जितनी भी शक्ति है जिसकी वजह से तुम मेरे पास आते हो, ये सारी की सारी शक्ति तुम्हें दो तो दिया। और जितनी भी चीज तुम देख रहे हो इस पृथ्वी के ऊपर में, जो कुछ तुम देख रहे हो, तुम मेरे संतान हो। तुमको जो जी में आए वो तुम इच्छा तो कर कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें इसमें कौन सी चीज चाहिए, तुम्हें कहां तक पहुंचना है, तुम क्या क्या हासिल करना चाहते हो, जो इस पृथ्वी पर रहकर संभव है। भरोसा है तो इच्छा करके तो देख। और इच्छा करने के बाद इस आत्मविश्वास के साथ तो इच्छा कर कि वह सब तेरे परम पिता का है, मेरा है। और उस पर जितना ही अधिकार उस व्यक्ति का है जो कि अमीर घर में पैदा हुआ है, उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। इसलिए अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है जो मैंने तय किया है। और अगर कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो वो भी उसका सौभाग्य नहीं है, वो उसका प्रारब्ध है जो मैंने तय किया है। लेकिन इस बात का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी तुम इच्छा कर रहे हो, कभी ये इच्छा मत करना मुझसे कि मैं तुम्हें फ्री का दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास मैंने सारा सिस्टम दे दिया है, बुद्धि दे दी है, सब कुछ दे दिया है, विवेक दे दिया है, क्षमता दे दिया है। और जब जब तुम जिस किसी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे ईमानदारी से, तो तुम पाओगे कि हर कदम पर तुम्हें जितनी ऊर्जा की जरूरत है और जिस प्रेरणा की जरूरत है, वो अज्ञात रूप से मैं तुम्हें देता रहता हूं। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूं, आत्मबल बनकर। अगर तुम सही कुछ करते चले जाते हो, तुम्हारा आत्मबल ऊंचा होता चला जाता है। वह कौन है? मैं ही तो हूं। तो इस बात को ठान लो कि यह मायने नहीं रखता कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ या अमीर घर में पैदा हुआ, क्योंकि अमीर घर में पैदा होना दुर्भाग्य नहीं हो सकता और अमीर घर में पैदा होना सौभाग्य नहीं हो सकता। बल्कि अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति आजीवन गरीबी में ही जीता है, तब भी यह उसका दुर्भाग्य नहीं हो सकता, यह हमारे कर्म का दोष हो सकता है। हम अगर आजीवन जीते आ रहे हैं, अब तक के जीवन को हम गरीबी में जीते आ रहे हैं, तो ये हमारे भाग्य का दोष नहीं है, ये हमारे कर्म का दोष है। और जिस दिन तुम ये ठान लोगे, आप स्वीकार कर लोगे कि ये मेरे कर्म के दोष की वजह से हुई है, और उस दिन तुम ठान लोगे, लक्ष्य तय कर लोगे और चल पड़ोगे उसके तरफ पूरी ईमानदारी से, तो तुम जो जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और ऐसा अगर नहीं हो तो तब तुम मुझ पे आरोप लगाना कि मैं अपने ही बच्चों में फर्क करता हूं। अगर कोई अमीर घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा है, अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, प्रयास ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेगा तो वो गरीब हो जाएगा।
और जब वो फिर अमीरी से गरीब हो जाएगा अपने अकर्मण्यता की वजह से, तो तब भी यह उसका दुर्भाग्य नहीं कहलाएगा, यह उसके कर्म का दोष कहलाएगा। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, तुम जो कुछ भी इच्छा कर सकते हो उसी में से कर सकते हो, और इच्छा करते हो अगर, और मेरी बातों पे अगर तुम यकीन करते हो, तो जो कुछ तुमने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की तरफ बस देखो मत पीछे। कल तक क्या हुआ, कल तक क्या नहीं हुआ, ये सोचने की चीज नहीं है। बस आज ही समझ में आई है ये बात अगर, तो यकीन करो कि तुम्हें जब जब जिस जिस कदम पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और प्रेरणा की आवश्यकता होगी, मैं आत्मबल बनकर तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद मिलूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले जो रोड़े हैं, उस रोड़े को भी मैं हटाने में मैं अप्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि इस धरती पर जब हम आए तो हम अपने साथ जो है अपना पेट भी लेकर के आए। इस पेट के माध्यम से ये हमारा अग्निकुंड है। इस अग्निकुंड में जब डलता है जो भी चीज, उससे ऊर्जा पैदा होती है, उसी से हमारे जो दैनिक जीवन की क्रियाकलाप है वो चलती है, सब कुछ चलता है। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको गुणी बनना है। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपको इस बात का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो पढ़े हैं उन्होंने विषय पढ़े हैं, कुछ खास विषयों की उन्होंने जानकारी ली है। लेकिन उन जानकारी के आधार पर अगर वो उससे कोई कला, जिसे आर्ट कहते हैं, अगर वो कला नहीं पैदा कर पाए अपने गुण से, या उससे विज्ञान नहीं पैदा कर पाए, तो तीसरा विकल्प जो है उसके पास में वो है व्यापार। जिसके पास पैसे हैं, योग्यता नहीं है लेकिन पैसे हैं, वो व्यापार में पैसा लगाता है। लेकिन अगर यहां भी उसने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, क्योंकि अब तक का जो औसतन ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 99.9% जो असफल लोग हैं, चाहे वो पैसे वाले घर से हैं या वो गरीब घर से हैं, उनके असफलता का एक ही जो है कारण होता है, वो ये कि वो अति चतुर बनने का प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य तक। प्रकृति अपनी नियम के हिसाब से चलती है। मनुष्य हजारों वर्ष पहले भी ऐसे ही था, उसका कोई नया मॉडल नहीं आया है। लेकिन कारें, मोटरसाइकिल या कोई भी जो ऐसी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इसमें हर साल कोई न कोई नया मॉडल, यानी कि पहले से बेहतर मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा निर्मित कोई भी चीज जो है उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन भगवान की बनाई हुई चीज जो है परफेक्ट है, वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, ना उसमें मॉडल चेंज करने की जरूरत होती है। अब यहां पे इस धरती पर सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अपने गुण को आप अपना ताकत बनाइए, गुणी बनिए। गुणी बनने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप स्कूल गए या नहीं गए, कॉलेज गए या नहीं गए, वो मायने नहीं रखता है। आप ऐसा गुण हासिल कीजिए जिस गुण के बलबूते पर आपके हाथ में वो कला चली आए कि उस कला को बेच करके आप जो है वाणिज्य पैदा कर सकें। इसे कॉमर्स कहते हैं, पैसा कम आप जो है पैदा कर सकें। बिना अर्थ का धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप संघर्ष अपनी आर्थिक स्थिति के लिए कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको धर्म के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपनी आर्थिक दशा को सुधारिए,
और आर्थिक दशा को सुधारने के लिए जिस गुण की जरूरत है, जो लक्ष्य है आपका, उस गुण को पहले विद्यार्थी बनकर आप हासिल कीजिए और उसके बाद आप चल पड़िए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए और हर कदम पर अपने आप को अपडेट करते हुए, पहले से बेहतर बनाते हुए, पहले से अधिक गुणी बनाते हुए चल पड़िए। वह जो गुण है, ये गुण आपको वाणिज्य तक पहुंचाएगा। यह विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। अगर विशेष ज्ञान जो है आपके पास आ जाए तो उस विशेष ज्ञान के बलबूते पर कोई सामान बनता है, फ्रिज है, ये सब पहले तो था नहीं, आविष्कार हुआ। किससे? बुद्धि से इसका विकास हुआ, बुद्धि से विज्ञान पैदा हुआ। विज्ञान से हमारे लिए हमारे जीवन को सहज बनाने वाली वस्तुएं पैदा हुई और लगा ये हमें कि यह हमारे जीवन को पहले से अधिक आसान बना सकता है। हम खरीदने लगे। जो हम खरीदने लगे तो विज्ञान से, जिस व्यक्ति ने इस विज्ञान को पैदा किया, उसने वो वाणिज्य तक पहुंच गया है। जिसने अपने अंदर कला पैदा किया वो वाणिज्य तक पहुंच गया है। जिसने व्यापार किया और ईमानदारी से किया, प्रयास किया, ये समझकर व्यापार में कि आज मेरे यहां 2 आदमी काम कर रहा है, 2 चूल्हे जल रहा है, तो उस 2 चूल्हे की जिम्मेवारी मेरी है। कोशिश क्या करनी चाहिए कि उस 2 चूल्हों से मैं कल 50 चूल्हे जलवाऊं। ये प्रगति है, यानी आप उत्कर्ष की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बहुत अमीर हो जाएगा तो एक बार में 2 पैंट 2 शर्ट तो पहनेगा नहीं, 10 पलंग पे तो सोएगा नहीं, एक ही पलंग पे सोएगा वो। उस जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भगवान ने गए से गए गुजरे व्यक्ति के अंदर भी एक कला दे रखी है। उसे पहचानने की जरूरत है कि हमारे किस कार्य के प्रति रुचि है, उस प्रति आप अपना समर्पण अर्पित कर दीजिए और वो उस गुण को हासिल कर लीजिए। वो कला आपके हाथ में आ जाएगी, वो आपका सारा ख्याल करेगा। अगर आपके पास में कला भी नहीं उत्पन्न कर पाए, विज्ञान भी नहीं उत्पन्न कर पाए और व्यापार भी नहीं उत्पन्न कर पाए, तो फिर आपको जानवर की जिंदगी होती है, ये एनिमल लाइफ, जो अपने शरीर के बल पर, शरीर का दोहन करके अपना गुजारा करता है, जो लेबर क्लास का आदमी है। शरीर का दोहन से हम वाणिज्य को उत्पन्न करते हैं और शरीर के दोहन से जो वाणिज्य उत्पन्न होता है वह आपको 2 वक्त की रोटी तो दे सकता है, लेकिन वह आपको बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं बना सकता है। ये तब बना सकता है जब आपका लक्ष्य हो जाए कि हाँ, ये मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा, फिर उससे आगे बढ़ूंगा, फिर वहां पहुंचूंगा, फिर वहां पहुंचूंगा, ये होता है। तो मैं इस संवाद चर्चा के माध्यम से मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई काम कहीं पे सीख रहे हैं या कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अपना 100% आप देते रहिए, अपना 100% दीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 100% टारगेट लेके तो चलेंगे आप कि मुझे डिस्टिंक्शन लाना है। तो हो सकता है डिस्टिंक्शन ना आए आपके पास, 80% है, 85% है, एक लक्ष्य तो लेके चलेंगे आप। हमें कोशिश करनी है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपना 100% दें। गीता में कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कहता है वत्स, तुम्हें तुम्हारे सामने जो भी कार्य है जिसको तुमने चुना है करने के लिए, तुम अगले पल के बारे में नहीं जान सकते कि तुम अगले पल रहोगे या नहीं रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये सोच कर करो, अपना 100% दे दो कि अगर अगले पल तुम नहीं रहे तो भी लोग तुम्हारे उस 100% प्रयास के लिए तुम्हें याद रखेंगे। और नेचर क्या कहता है? नेचर कहता है कि जो तुम दोगे, जो तुम करोगे, जो कुछ भी तुम दोगे नेचर में, यानी मुझे ही दोगे, और तुम जो मुझे दोगे उसी में से कई गुना करके लौटा के मैं दूंगा। ये कौन कहता है? नेचर कहता है।
और ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है। समय के साथ हो सकता है आज आप जो जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये फिलॉसफिकल लगता हो या थियोरेटिकल लगता हो सकता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इन बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बातें परखी हुई बातें हैं, एक्सपेरिमेंटेड बातें हैं। ये उस मोटिवेशनल स्टोरी की तरह नहीं है जो बिजनेस करने के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज सोशल मीडिया पर बेचते हैं। सबसे पहले कौन है? जब नाव डूबने वाली होती है तो सबसे बुद्धिमान आदमी अपने आप को बचाता है। जब वो अपने आप को बचाने के काबिल हो जाता है तो वो अपने परिवार को भी बचाने के काबिल हो जाता है, और जब वो परिवार को बचाने के काबिल हो जाता है तो फिर वो तमाम लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं या प्यार करते हैं वो सबको बचाने की हैसियत पैदा कर लेता है। और इस दुनिया में आप या किसी की भी अहमियत या महत्व आपकी उपयोगिता से है, आपकी यूटिलिटी से है कि आप कितना उपयोगी बनाते हैं अपने आप को। और जब तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है तब तक ही आपका महत्व बरकरार रहेगा। उसके बाद आपका जो महत्व है वह शिथिल पड़ता चला जाएगा और फिर लोग भूल जाएंगे। बड़े से बड़े कारनामे किए लोगों ने, बड़े से बड़े चमत्कार करके चले गए, आज सिर्फ लोग वैसे ही चर्चा करते हैं, लेकिन वह महत्व नहीं दे पाते जिस वक्त उनकी उपयोगिता थी, जिससे लोग लाभान्वित होते थे, और उस वक्त जो उनको सम्मान मिलता था वो सम्मान नहीं मिलता है। ये जीवन चलने का नाम है, जीवन परिवर्तन का नाम है, सकारात्मक परिवर्तन। आज अगर मैंने आज 2 नए शब्द सीख लिए, यकीन मानिए मैं कल से बेटर व्यक्ति हूं, मैं कल से अधिक ताकतवर व्यक्ति हूं मैं। और कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीखूं, नयापन लाऊं अपने आप में। और ये प्रक्रिया अगर चलती रही और अगर हमारा भरोसा उस परमपिता परमेश्वर पर जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, एक विश्वास का रिश्ता है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है ये, तो यकीन मानिए कि आपका जो लक्ष्य है, अब जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि हमें घर में बिजली आती है, तो घर में बिजली आती है तो हमें क्या पता है? हम तो जानते हैं कि भाई मीटर से आ रही है, हम मीटर को याद रखते हैं, मीटर से घर में बिजली आ रही है। लेकिन मीटर से कहां आ रही है? ये जो पोल का तार है उससे आ रही है, पोल के तार से आ रही है। पोल के तार में कहां से आ रहा है? पोल के तार में आ रहा है ग्रिड से, जहां से बिजली सप्लाई की जाती है। ग्रिड से कहां से आ रहा है? जहां बिजली पैदा की जाती है। और जहां बिजली पैदा की जाती है, ये बिजली जो पैदा जिस भी चीज से की जाती है उसका उत्पाद, उसका जो ओरिजिन है, यानी वो बिजली पैदा जो है, अंतिम जो हमारा सोर्स है, जो स्रोत है, जिससे सारी के सारी ऊर्जा है, वो सूर्य है। जो बल्ब जल रहा है आपके घर में, जो पंखा चल रहा है, सब सूर्य की ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से है, न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़कर। इसी तरह से आप सोचिए कि हमारा जो मन है, जो अवचेतन मन है, जब हम इच्छा करते हैं उस पर हम एक अलग सी वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे कि सफल होने के लिए हमें अपने मन को जो है कैसे प्रबंधन मन का किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए। और जितनी भी बातें मैं उसमें करूंगा वो बातें कोई नई बातें नहीं लगेंगी आपको। आज भी जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं कोई नई बात नहीं है, आप पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं। उसी तरह से उस एपिसोड में भी जो हम बातें करेंगे, हम वो बातें करेंगे जो कि आप खुद महसूस करेंगे, आपको लगेगा ये मैं जानता हूं पहले से। मैं जब भी कोई बातें करूंगा आपको लगेगा कि मैं तो पहले से जानता हूं, मैं समझता हूं। क्योंकि वो अगर आपको लगता है ठीक है, इन्हें स्ट्राइक करता है अगर आपको, इसका मतलब है कि वो आपके सिस्टम में पहले से है। और आपका सिस्टम जो यूनिवर्सल सिस्टम है
उस यूनिवर्सल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो अंतिम स्रोत है उससे जुड़ा हुआ है, और आप भी उस अंतिम स्रोत से जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को आप अकेला या मैं एक जीव हूं, मेरा ही अस्तित्व है, ऐसा नहीं। आपका अस्तित्व जिस स्रोत से है वह स्रोत कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा। बस ये है कि आप अपने कदम जिस तरफ बढ़ाए हैं ईमानदारी से चलते रहिए। कौन कितना दूर गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन किस पद पे पहुंचा वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई पिता है, उसका आर्थिक परिस्थिति की वजह से उसका लड़का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ करके गुजारा कर रहा है, लेकिन अगर वह जवाबदेह है तो वह जो पिता है वो उस पिता से ज्यादा भाग्यशाली है जिसका पुत्र आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, पीएम बन गया, कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति जवाबदेह नहीं है। जिनका कर्ज है उनके ऊपर, उनका कर्ज उतारने को वो तैयार नहीं है, उससे वो बेहतर है। तो अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप जवाबदेह बनिए। किसके प्रति? सबसे पहले जिन्होंने जवाबदेही कल आपके लिए थी उनके प्रति। दूसरा कि जो आप पे भरोसा करते हैं उनकी भी आप जवाबदेही लीजिए। उनको कहीं से भी आप जो है अपनी खुशी के मत देखिए। महत्वपूर्ण ये है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। आपसे जो अपेक्षाएं लोगों की है, उस अपेक्षाओं में कुछ गलत अपेक्षाएं भी हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता को कभी मत छोड़िएगा और क्षमता के अंदर जो लक्ष्य तय कीजिएगा। और पहली बार जो आपकी क्षमता में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए 100% दे करके। जैसे ही आप एक छोटे से लक्ष्य को आप जैसे हासिल कर लेंगे, उसके बाद उससे बड़े लक्ष्य को भी आप हासिल कर लेंगे। फिर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने की आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी, गुण आ जाएगी, और आप वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिर ये दुनिया आपको नमस्कार करने लग जाएगी, क्योंकि इस धरती पर बिना चमत्कार का नमस्कार कभी नहीं होता। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अर्थपूर्ण लगा हो, और आपको लगता है कि इसमें कोई बनावटी बातें नहीं, मैं कोई किताब की शास्त्र की बातें नहीं करता हूं। पहले मनुष्य आया धरती पर, फिर भगवान आए, हमने बनाया भगवान। अगर आपको लगता है कि ये तथ्यपूर्ण बातें हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोस जो अलग अलग मुद्दों पर हम आपके साथ जो है साझा करने वाले हैं, वो गहन अध्ययन और गहन रिसर्च से निकला हुआ वो कंटेंट्स है जो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो इससे पहले की वीडियो देखते आ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो आप उसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर लगता है कि यह जो हमने यात्रा शुरू की है कठिन राह पर सहज उड़ान का, ये अर्थपूर्ण साबित हो सकता है, तो अपने कमेंट्स देना आप कभी भी मत भूलिए। वो कमेंट्स आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कमेंट से हमें अपने आप को पहले से बेहतर प्रेजेंटेशन देने में काफ़ी मदद कर सकता है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, अपनी बात जो भी करने आया हूँ सच्चाई से करने आया हूँ। कहीं कोई नाटकीयता नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि नाटकीयता के लिए कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में। आप जितनी बातें मैंने कही हैं उसको असत्य मानिए, क्योंकि वो मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे वह बातें आपको उत्कर्ष तक नहीं ले जा सकती, आपका असली मित्र नहीं बन सकती। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में, फिर एक नए मुद्दे को लेकर, और जो अति महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए लेट अस कॉल इट टुडे। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।